विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। पॉलिटी का संवैधानिक विकास का अध्याय चल रहा था और ये जो अध्याय है ये आपका लास्ट अध्याय है। इसमें मैं क्रिप्स मिशन, संविधान सभा की मांग और कैबिनेट मिशन और लास्ट में भारतीय अधिनियम 1947 इसके बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा परीक्षा के लिहाज से उपयोगी होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें आने वाली हैं। मैं हूं दीपेंद्र और आपका स्वागत करता हूं जीएस विद दीपेंद्र सर में। वीडियो में ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करता हूं और बताइए कि आपको कैसे लगे। अगर अच्छे लगे तो लाइक करिए, वीडियो को आप शेयर भी करिए क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, ताकि उनको भी पता चले कि कोई एक ऐसे टीचर भी हैं जो नोट्स बना करके बच्चों की पढ़ाई करवा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं आपको, मुझे लगता है, बोर कर रहा हूं तो टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो टॉपिक आज हमारा है भारतीय राज्य व्यवस्था का संविधान सभा की मांग 1940। संविधान सभा की मांग 1940। तो वर्ष 1940 में पंडित नेहरू ने इस मांग को मूर्त रूप प्रदान किया। उन्हीं के प्रयासों के परिणाम स्वरूप कांग्रेस ने घोषणा की कि यदि भारत को आत्मनिर्णय का अवसर मिलता है तो भारत के सभी विचारों के लोगों की प्रतिनिधि सभा बुलाई जाएगी जो सर्वसम्मत संविधान का निर्माण करेगी। यद्यपि वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग ने भी पृथक पाकिस्तान की मांग प्रस्तुत कर दी थी, किंतु फिर वह संविधान सभा की मांग के प्रति सहमत हो गई। वर्ष 1940 के अगस्त प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने भी संविधान सभा की मांग को पहली बार आधिकारिक रूप से स्वीकार किया। यद्यपि स्वीकृति अप्रत्यक्ष तथा महत्वपूर्ण शर्तों के साथ दी गई थी। तो इन बातों से हमें यह समझ में आता है कि भारत के लोग अब ये चाहने लग गए थे कि उनको पूर्ण स्वतंत्रता मिले, स्वराज्य पर पूर्ण अधिकार मिले, और जो गरम दल थे और जो नरम दल थे उन दोनों की जो थिंकिंग थी अब कहीं ना कहीं मैच करने लग गई थी। और इस बात को मानना पड़ेगा कि दोनों ही दलों ने महत्वपूर्ण काम किया है भारत देश को आजाद कराने के लिए। जिस प्रकार नरम दल ने अंग्रेजों के साथ में उठक बैठक बनाई रखी, उसी प्रकार क्रांतिकारियों ने उनको कहीं ना कहीं पटकनी भी दी। तो इसलिए अंग्रेजों की चिंता का सबब क्रांतिकारी हमेशा बने रहे, जबकि जो नरम दल था उनको उन्होंने बहुत ही लूजली लिया। लेकिन उन्होंने काम बहुत बड़े किए, लोगों को जागरूक करते रहे। क्रांतिकारियों ने भी जागरूक किया, अलग अलग न्यूज़पेपर से, अलग अलग पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। केवल धार्मिक स्तर पर ही नहीं, राजनीतिक स्तर पर भी हर तरीके से लोगों को जागरूक किया, क्योंकि भारत में शिक्षा का जो प्रतिशत था, वो लिटरेसी रेट था, वो बहुत कम था उन दिनों। इस वजह से लोगों ने अलग अलग स्थानीय भाषाओं से जुड़े हुए पत्रकारिता करते हुए अलग अलग न्यूज़पेपर की शुरुआत करी। जो वर्ग पढ़ा लिखा था, जो स्थान से जो लोग आते थे, जो पढ़े लिखे थे, वो उनकी भाषाओं में ही अखबार निकलने लग गए थे। और ज्यादातर अखबारों में ब्रिटिश सरकार की नाकामी और उनकी बुराई ही छपी रहती थी, जिसकी वजह से ब्रिटिश सरकार को बहुत ही क्रोध आया कि मेरी बुराइयां ही छपी हैं। तो एक एक्ट लाया गया था, वर्नाकुलर एक्ट। वर्नाकुलर एक्ट एक ऐसा एक्ट था जो कहीं ना कहीं स्वतंत्रता यानी कि बोलने के अधिकार को छीन लेने की एक जरूरतमंद कोशिश हुई थी ब्रिटिश सरकार की तरफ से, जो ये नहीं चाहती थी कि उसकी बुराइयां हों, और वो भी तब जब उसका शासन चल रहा हो। इसी के बाद 1928 का नेहरू समिति रिपोर्ट आई थी, जो कि मोतीलाल नेहरू उसके अध्यक्ष बने थे। अब मैं बात कर रहा हूं 1940 की। संविधान सभा की मांग हो गई। संविधान सभा में नेहरू जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपना जो मत था बहुत ही ज्यादा कठोरता से रखा
उन्होंने कहा अगर जब भी संविधान की मांग हो जाएगी तो हमारे भारत के जो प्रतिनिधि हैं उनमें हर प्रकार के लोगों को बुलाया जाएगा और सर्वसम्मत एक संविधान बनाया जाएगा। सर्वसम्मत एक संविधान बनाया जाएगा, उसका निर्माण किया जाएगा संविधान सभा के द्वारा। और 1940 में मुस्लिम लीग के द्वारा एक पृथक पाकिस्तान की मांग की गई, लेकिन कुछ पहले तो वो नाराज हो रहे थे, लेकिन फिर उनको मनाया गया और 1940 में फिर उन्होंने 1940 में फिर कहा कि ठीक है, हम आपकी इन मांग के प्रति सहमत हो रहे हैं, और वो फिर जुड़ जाते हैं। इससे जुड़ी हुई जो जानकारी है वो आपको जब मुस्लिम लीग के बारे में मैं इतिहास में पढ़ाऊंगा तो आपको पूर्णतः जानकारी दूंगा कि किस प्रकार मुस्लिम लीग ने अपने विचारों को सबके सामने रखा और उनकी क्या क्या मांगे थी, और उन्होंने उन मांगों को चाहने के लिए क्या क्या काम किए धरातल भूमि पर, उनको भी बताएंगे। अभी बात कर रहे हैं कि पृथक पाकिस्तान की मांग प्रस्तुत करने के बावजूद फिर वह संविधान सभा की मांग के प्रति सहमत हो गए। वर्ष 1940 के अगस्त प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने भी संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया, लेकिन महत्वपूर्ण शर्तों के साथ में, यानी उनकी कुछ शर्तें थी, अप्रत्यक्ष थी, इनडायरेक्टली थी, पर डायरेक्ट नहीं थी। ये बहुत ही जरूरी बात है, कभी कभी यूपीएससी इसी तरीके से क्वेश्चन कर देते हैं कि अगस्त प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की जो मांग थी उसको स्वीकार कर लिया था, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार कर लिया था और महत्वपूर्ण शर्तों के साथ। अब देखिए कितनी छोटी सी बात है, लेकिन बात बहुत बड़ी, उसमें लिख दिया प्रत्यक्ष, और ये क्वेश्चन है गलत हो रहा है। अब इसी तरीके के कुछ पॉइंट दे देते हैं, और बहुत ही जरूरी होता है इन सब्जेक्ट पे बात करना। तो कैसी स्वीकृति थी? अप्रत्यक्ष स्वीकृति थी और महत्वपूर्ण शर्तों के साथ थी। अगर उसमें आ जाएगा बहुत ही मामूली शर्तों के साथ थी तो ये तो गलत हो जाएगा। तो बहुत ही जरूरी इन सब चीजों को याद करके चलिए, नोट करके चलिए। क्रिप्स मिशन 1942 क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार ने प्रस्तावों की घोषणा के प्रारूप के साथ कैबिनेट मंत्री स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा। किस उद्देश्य से भारत भेजा था? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों की घोषणा, ये किसके प्रस्तावों की घोषणा थी? ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों की घोषणा थी, और उसके प्रारूप के साथ कैबिनेट मंत्री थे जिनका नाम था स्टैफोर्ड क्रिप्स, उनको भारत भेजा था। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। ठीक है, ये कोई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात नहीं हो रही। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जमाने हो गए, 1857 से उसका अधिकार जब्त कर लिया गया। अब तो ब्रिटिश गवर्नमेंट देखती है ना भारत को। तो इस प्रस्ताव के जो मुख्य बिंदु थे वो क्या क्या थे, इनको समझ लेते हैं। नंबर 1, भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों द्वारा निर्वाचित संविधान सभा करेगी। निर्वाचित संविधान सभा करेगी यानी कि पहले लोगों को चुना जाएगा और चुन करके जो लोग आएंगे उनके द्वारा संविधान सभा तय की जाएगी और तभी भारतीय संविधान का निर्माण होगा। नंबर 1 बात। नंबर 2 है कि संविधान भारत को डोमिनियन स्टेटस और ब्रिटिश राष्ट्रकुल के बराबरी में या राष्ट्रकुल में बराबरी की भागीदारी देगा। नंबर 3 क्या है? लिखा है कि सभी देशी रियासतों यानी कि जो प्रिंसली जो स्टेट थे, प्रोविंसेस थी, उनको देशी रियासतें बोला जाता है, और प्रांतों को मिलाकर एक संघ का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, एक देश ऐसा बनेगा जो संघ के रूप में जाना जाएगा, यानी कि फेडरल कंट्री के रूप में जाना जाएगा। तो ये 3 मांगे थी स्टैफोर्ड क्रिप्स की, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की मांगे थी, और उन्होंने भारतीय लोगों के समक्ष ये सारी चीजें प्रस्तुत की।